अपन हम जो है क्लास 12 की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, ये जो आपकी यूनिट है इसमें हम 3 चैप्टर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे जिसमें चैप्टर नंबर 8 जो है दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। और इस यूनिट से बेटा क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में 15 टू 16 क्वेश्चन जो हैं बनते हैं। ठीक है, 15 टू 16 क्वेश्चन जो होते हैं इस यूनिट से बनते हैं जिसमें 3 चैप्टर आपके होते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ में हम क्या पढ़ेंगे, हम जो है कॉमन डिजीज़ेस ह्यूमन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, हम इम्यून सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, हम एड्स, कैंसर एंड ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, देखो पहले हेल्थ क्या होती है। ठीक है, जैसे हमारे जो अर्लियर ग्रीक थे जैसे हिप्पोक्रेट्स हैं या इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम है ना बेटा, वो क्या करता है, वो ये असर्ट करते हैं कि हेल्थ क्या थी, एक टाइप की स्टेट ऑफ बॉडी है या माइंड है जहाँ पे कुछ ह्यूमर्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनके बीच में क्या होता है मतलब बैलेंस होता है। तो अर्लियर जो हेल्थ का जो सिस्टम था वो ऐसा मतलब हेल्थ के बारे में जो है अंडरस्टैंड करता था कि मतलब हमारे बॉडी में अगर कुछ ह्यूमर्स है, अगर उनके बीच में क्या है मतलब बैलेंस है, तो वो पर्सन क्या होगा मतलब वो हेल्दी होगा। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि मतलब और भी डिस्कवरीज़ होती चली गई, ठीक है? जिसमें ये भी बताया गया कि आपका माइंड जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, आपके न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम से मिलके क्या करता है, वो आपकी बॉडी के फंक्शंस को क्या करता है मतलब इन्फ्लुएंस करता है और क्या करेगा मतलब वो हेल्थ को मेंटेन करता है, वो हेल्थ को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारे सिस्टम जो है बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है, जैसे हेल्थ फॉर लॉन्ग टाइम, अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है आपकी, हेल्थ फॉर लॉन्ग टाइम वाज कंसीडर एज द स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, हेल्थ जो है लॉन्ग टाइम के लिए क्या है, इट इज कंसीडर एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देर वाज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर, और दैट इज व्हाट अर्ली ग्रीक एंड लाइक हिप्पोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो होते हैं ये असर्ट करते थे। वही बात है कि हमारे बॉडी में जो डिफरेंट ह्यूमर्स होते हैं, अगर उनके बीच में बैलेंसेस है तो बोलने का मतलब कि आप हेल्दी है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसमें ये भी बिलीव किया जाता है कि ऐसे पर्सन, इट वाज थॉट दैट कि पर्सन विद ब्लैक वाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी। ऐसे पर्सन जिनमें क्या होता है कि ब्लैक वाइल जो है मतलब उनकी बॉडी में बनता है, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, और साथ में जो मतलब उस पर्सन को क्या होगा, फीवर होगा। तो ये मतलब अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था हेल्थ का। ठीक है, लेकिन दिस आइडिया वाज अराइव एट बाई प्योर रिफ्लेक्टिव थाउट। जैसे आपका जो मतलब जो विलियम हार्वे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विलियम हार्वे ने क्या किया था कि डबल सर्कुलेशन के बारे में या ब्लड सर्कुलेशन के बारे में उसने क्या किया था, डिस्कवरी की थी। तो जैसे ही डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन हुई, किसके द्वारा, बाय विलियम हार्वे, उसने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है मतलब यूज़ किए थे। ठीक है, और उसने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को डेमोन्स्ट्रेट किया कि ऐसे पर्सन जिनमें क्या होता है ब्लैक वाइल होगा, उसको उसने थर्मोमीटर के साथ क्या किया, मतलब ये गुड ह्यूमर वाली हाइपोथेसिस को क्या किया था, मतलब रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कि मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि ह्यूमर में, हमारी बॉडी में ह्यूमर होते हैं, इनमें इम्बैलेंसेस हो जाते हैं तो वो पर्सन जो होगा वो क्या होगा, डिजीज उसको हो जाएगा। ये ह्यूमर की जो थ्योरी थी उसको जो मतलब बाद में जो मतलब ये विलियम हार्वे जो होते हैं मतलब इसको क्या करते हैं, मतलब डिसगार्ड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इन द लेटर ईयर बायोलॉजी क्या बोलती है कि माइंड जो है, स्टेट ऑफ द माइंड जो है, ये हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर करती है, हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है। जैसे साथ में आपका नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम जो होता है मतलब ये जो मतलब ये डिसाइड करते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट सिस्टम को, और हमारी हेल्थ को करते हैं बेटा ये मेंटेन करते हैं। तो देखो क्या लिखा है कि यहाँ पे इन द लेटर ईयर बायोलॉजी स्टेटेड दैट कि माइंड जो होता है ये इन्फ्लुएंस करता है थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम और आर इम्यून सिस्टम जो होता है, एंड दैट आर इम्यून सिस्टम जो होता है मेंटेन आर हेल्थ। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि माइंड एंड मेंटल स्टेट जो होती है वो क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है हमारी हेल्थ को। तो माइंड हो चाहे मतलब आपकी मेंटल स्टेट होती है, हमारी हेल्थ को जो मतलब क्या कर सकती है, वो अफेक्ट कर सकती है। और हमारे हेल्थ में कितने टाइप के डिजीज होते हैं आपको पता होना चाहिए। देखो हमारे हेल्थ जो होते हैं उसमें 3 टाइप के डिजीज होते हैं। हेल्थ को हम जो है, हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाई डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, जैसे आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं और लाइफस्टाइल होता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ऐसे डिसऑर्डर जो बच्चे में बर्थ के साथ होते हैं, ऐसे डिसऑर्डर जो बच्चा अपने पेरेंट्स से क्या करता है, इनहेरिट करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो डेफिशिएंसी विद विच ए चाइल्ड इज बोर्न एंड
born and defect which the child inherit from its parent since birth is called as a genetic disorder, इसको हम बोलेंगे। तो डेफिशिएंसी with which a child is born, ठीक है, and डिफेक्ट विच द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट या फ्रॉम बर्थ इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक, उसको हम डिसऑर्डर बोलेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं। देखो इन्फेक्शंस के अकॉर्डिंग भी हमने क्या किया, बहुत सारे जो मतलब हमारी बॉडी जो होती है उसको मिनिमम पे क्या कर सकते हैं, ये बॉडी को जो है अफेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम भी हमारी बॉडी को ये अफेक्ट कर सकते हैं। तो इन्फेक्शन जो होते हैं कौन कॉज करता है, आपके वायरसेस होते हैं इन्फेक्शन कॉज करते हैं, आपके बैक्टीरिया जो होते हैं इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे आपके फ्लू हो गया, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया, निमोनिया होती है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये इन्फेक्शंस की वजह से ही हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो आपके हेल्थ जो अफेक्ट होगी दैट इज बाय योर लाइफस्टाइल। देखो हमारी जो लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपकी जो है मतलब वेराइटी ऑफ लाइफस्टाइल, जैसे बिहेवियरल आपकी बॉडी में चेंज आ जाता है, ठीक है। सोशल फैक्टर्स होते हैं, इनका भी क्या होता है मतलब मेजर इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ के ऊपर। आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी सोसाइटी कैसी है, वो भी क्या करती है कि मतलब आपका लाइफस्टाइल कैसा है, वो भी आपकी हेल्थ को क्या करते हैं मतलब अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन जो होता है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है उसकी बॉडी में, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, उसकी डाइट जो बहुत ही पुअर है, जिससे क्या होता है उसकी बॉडी में ओबेसिटी और माल न्यूट्रिशन की जो मतलब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो वही चीज़ है कि आपका लाइफस्टाइल जैसे इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर दैट बी टेक एंड रेस्ट एंड एक्सरसाइज बी गिव टू आवर बॉडीज होती हैं, हैबिट दैट बी हैव टू और लैक। वही चीज़ है कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको हेल्दी रहना है तो मतलब आपको प्रॉपर हेल्दी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको जो मतलब प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर जो है वाटर कंज्यूम करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर जो मतलब फूड जो मतलब गेन करना पड़ेगा। तो वही जो है ये आपका जो लाइफ स्टाइल होना चाहिए कैसा होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में कोई डिजीज अपीयर ना हो। तो ये जो तीन फैक्टर है ना बेटा, ये हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नंबर वन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये भी हमारी हेल्थ को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। हमारा लाइफ स्टाइल जो होता है हमारी बॉडी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, हमारी बॉडी की हेल्थ को क्या करता है बेटा, अफेक्ट करते हैं। एंड इन्फेक्शंस होते हैं, ये भी हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं मतलब अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाया जाता है, दैट इज 7 अप्रैल को जो है एवरी ईयर जो होते हैं हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं, ठीक है। 7 अप्रैल एवरी ईयर हम क्या करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो हमने जो है हेल्थ के बारे में तो पढ़ लिया, जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो अर्लियर हिपोक्रेट्स थे, आपके जो ग्रीक थे, उनके अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन क्या थी। और जैसे ही विलियम हार्वे ने क्या किया, डबल सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन के बारे में डिस्कवरी की, तो ये ह्यूमर की थ्योरी को उसने क्या कर दिया, मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन गुड हेल्थ क्या होती है, ठीक है। देखो हेल्थ का मतलब ये नहीं कि किसी ऑर्गेनिज्म में जो है मतलब डिजीज की कमी, अब्सेंस ऑफ डिजीज, इट डजेंट इंक्लूड द हेल्थ। अगर एक पर्सन अगर हेल्थ है तो उसकी बॉडी क्या होगी, फिजिकली मेंटली और सोशली जो होगी क्या होनी चाहिए मतलब आपकी जो मतलब हेल्दी होनी चाहिए। तो यहाँ पे गुड हेल्थ का मतलब क्या है कि एक ऑप्टिमम फिजिकल फिटनेस है उसके पास, साथ में मेंटल मेच्योरिटी है और अलर्टनेस है, एंड फ्रीडम फ्रॉम एंग्जाइटी एंड सोशल वेलबिंग फ्रॉम विद फ्रीडम फ्रॉम सोशल टेंशंस, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है, वो पर्सन जो होगा फिजिकली मेंटली और सोशली क्या होगा, वो वेलबिंग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO, वही पर्सन क्या है मतलब हेल्दी होना चाहिए। तो हमें एक गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास बैलेंस डाइट होनी चाहिए, हमारे पास पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपके लोग जितने हेल्दी रहेंगे ना बेटा, आप अच्छी तरह से क्या करोगे, स्टडी कर पाओगे, आप अच्छी तरह जो है उससे क्या करोगे, अपनी कंट्री के लिए जो है मतलब क्या करोगे, आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे अपनी इकोनॉमी में। तो इसलिए क्या होगा, हेल्थ इंक्रीज जो है प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटीज इन एनी कंट्री, ठीक है। तो हेल्थ क्या करेगी, आपस में क्या करती है बेटा, ये लॉन्गेटिविटी ऑफ पीपल को भी क्या करती है, ये इंक्रीज करती है, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप हेल्दी होंगे तो बोलने का मतलब क्या है कि आपकी जो मतलब एज भी क्या होगी, मतलब बहुत ही मतलब ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि द टर्म हेल्थ जो है इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द एवरीबॉडी। लेकिन हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, हेल्थ डजंट सिंपली मीन अब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आपके बॉडी में जो मतलब डिजीज की अब्सेंस है तो आप हेल्दी हो।
आप तब तक हेल्दी नहीं है जब तक आप फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होंगे, वेलबींग नहीं है। तो इट कुड बी डिफाइन एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है कि एक पर्सन जो है हेल्दी कब है, जब वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली जो होगा वो हेल्दी होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, हेल्दी बोलेंगे। व्हेन पीपल्स होते हैं दे आर हेल्दी, दे आर मोर एफिशिएंट एट द वर्क, और जिससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, आपकी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इंक्रीज करेगी, और साथ में जो है ये लॉन्गटिविटी ऑफ द पीपल भी साथ में इंक्रीज करेगी, और इन्फेंट मोर्टलिटी रेट और मेटरनल मोर्टेलिटी रेट भी क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है कि आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज होती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। और योगा हैज बीन प्रैक्टिसाइज्ड सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आप ऑब्वियसली अब 21 जून को क्या करते हैं बेटा, इंटरनेशनल योगा डे बनाते हैं। हम क्या करते हैं, 21 जून को हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल योगा डे बनाते हैं। तो योगा भी कई बार कुछ बच्चे करते हैं, या मैक्सिमम जो होते हैं आजकल योगा का जो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रचलन हो चुका है आपकी सोसाइटी में। तो योगा से भी क्या होगा बेटा, योगा से ही होगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है कि योगा से ही क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो मतलब फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो मतलब अचीव होगी। तो अवेयरनेस अबाउट डिजीज, आपको डिजीज के बारे में कितनी अवेयरनेस है, और उनके इफेक्ट क्या होते हैं हमारे डिफरेंट बॉडी और फंक्शंस के लिए ऊपर। बहुत सारे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम हम चलाते हैं फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज होना चाहिए, वेक्टर का कंट्रोल होना चाहिए, और साथ में जो मतलब फूड कैसा होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, वाटर सोर्सेज हमारे हाइजीनिक होने चाहिए। ठीक है, ये हमारी गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपने क्या करना है, बोलने का मतलब क्या है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, आपके पास बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ठीक है, और ये आपके जो वाटर एंड जो फूड रिसोर्सेज होंगे वो कैसे होने चाहिए, प्रॉपर हाइजीनिक होने चाहिए, तो आपकी हेल्थ जो है मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब देखो नॉर्मली डिजीज कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो डिजीज होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज अ एक्वायर्ड डिजीज एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ कोजेनिटल डिजीज। तो डिजीज होते हैं बेटा, या कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज द एक्वायर्ड डिजीज एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द कोजेनिटल डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज के होते हैं, ऐसे डिजीज होते हैं आपकी बर्थ के बाद जो अचीव करते हो, ऐसे डिजीज जो आप एक्वायर करते हो आफ्टर द बर्थ। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज एक्वायर्ड डिजीज। ये आपके इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, या बॉडी ऑर्गन में कोई डिजनरेशन हो जाए उसकी वजह से भी हो सकता है, डाइट की वजह से भी हो सकता है, एडिक्शन की वजह से भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ऐसे डिजीज जो आप अपनी बर्थ के बाद एक्वायर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दैट डिजीज इज कॉल्ड एज द एक्वायर्ड डिजीज। और ये एक्वायर्ड डिजीज को हम आगे जाके जो मतलब दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज द communicable disease and second one is called as the non communicable disease, या communicable disease को हम क्या बोलते हैं, infectious disease भी बोलते हैं, और non communicable disease को हम क्या बोलते हैं, non infectious disease हम बोलते हैं। तो communicable disease क्या होते हैं, ऐसे disease जो कि पास करते हैं फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। एक कोई पर्सन जो है इन्फेक्टेड है, उससे हेल्दी पर्सन को अगर कोई डिजीज होता है, वो ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, ऐसे डिजीज जो केवल एक पर्सन में ही क्या होते हैं, कन्फाइंड रहते हैं, लेकिन जो मतलब ये इन्फेक्टेड पर्सन से जो मतलब जो हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो हमने डिजीज कितने टाइप के पढ़े, हमने दो टाइप के पढ़े, आपके जो मतलब एक्वायर डिजीज एंड कोजेनिटल डिजीज। एक्वायर को भी हमने आगे जाके डिफाइन कर दिया, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। उसके बाद कोजेनिटल डिजीज के होते हैं, ऐसे डिजीज जो कि पर्सन में बर्थ से प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंटेड इन एन पर्सन फ्रॉम बर्थ, इज कॉल्ड एज द कोजेनिटल डिजीज बोलते हैं। और कोजेनिटल डिजीज होते हैं, ये भी जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, जैसे जेनेटिक डिजीज हो सकते हैं, या ऐसे डिजीज जो कि जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होते हैं, जैसे कैंसर वगैरह जो होते हैं, ये क्या है, कोजेनिटल। ऐसे बहुत सारे, जैसे डाउन सिंड्रोम है, आपका लाइन फाइटर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, या फिनाइलकीटोनुरिया, ये सारे के सारे क्या हैं, ये जेनेटिक डिजीज हैं। ठीक है, या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी क्या होते हैं, आपके कोजेनिटल डिजीज जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, देखो अब एनसीईआरटी क्या बोलती है आपकी, एनसीईआरटी में क्या कि व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ
वन और मोर ऑर्गन्स होते हैं और सिस्टम्स होती हैं ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइन, हमारी बॉडी में सिम्टम जो होते हैं अपीयर हो स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कि वो पर्सन क्या है, वो हेल्दी नहीं है, उसके पास क्या है, डिसीज है, ठीक है। तो डिजीज को कैन बी ब्रॉडली ग्रुप किए जाते हैं इनको इन्फेक्टियस डिजीज में एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज में। डिजीज होती जो कि विच आर इजली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड एज द इन्फेक्टियस डिजीज को हम बोलेंगे। और इन्फेक्टियस डिजीज होते हैं दे आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस जो होता है सफर फ्रॉम दीज डिजीज एट सम टाइम और अदर, ठीक है। तो सम ऑफ द इन्फेक्टियस डिजीज होते हैं जैसे एड्स हैं, कुछ ऐसे डिजीज होते हैं इन्फेक्टियस डिजीज होते हैं, क्या होते हैं, जैसे एड्स हो गए, ये क्या है मतलब ये फैटल होते हैं। और अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ, और ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज होते हैं, ये आल्सो अफेक्ट आवर बॉडी हेल्थ जो है मतलब एडवर्सली, तो ये भी हमारे बॉडी या हेल्थ को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके कॉमन डिजीज ह्यूमन में कौन से होते हैं, कॉमन डिजीज ह्यूमन में कौन से होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो हमारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंट टाइप के डिजीज होते हैं, जिनको कौन फैलाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिन जो होते हैं क्या करते हैं, हमारे मैन में ह्यूमंस में क्या करते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं। तो जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या बोलेंगे, पैथोजन बोलेंगे। तो पैथोजन्स क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ पैथोजन। जैसे मोस्ट ऑफ पैरासाइट्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पैथोजन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, ठीक है। जैसे बाय लिविंग इट और इन इट, जैसे हम पैरासाइट को बेटा दो भागों में डिवाइड करते हैं, ऐसे पैरासाइट जो कि बॉडी के बाहर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टो पैरासाइट बोलते हैं। और ऐसे पैरासाइट जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंडो पैरासाइट बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में जब ये रिजाइड करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी को क्या करेंगे, वीक करेंगे। जब वीक करेंगे तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, हमारी बॉडी को अफेक्ट भी करेंगे। तो पैथोजन कैन एंटर आर बॉडी बाय वेरियस मीन, ये क्या करेंगे, फिर हमारी बॉडी में क्या करेंगे, एंटर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे नॉर्मल वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज होगा, हमारी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज होगा। तो पैथोजन क्या करते हैं, वो खुद को अडेप्ट करते हैं टू लाइफ। अब ऑब्वियसली जब हमारे बॉडी में एंटर करेंगे तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की जो है मतलब बॉडी टेम्परेचर है, पीएच है, ठीक है, या डिफरेंट बॉडी के रेगुलेटर्स होते हैं, उनमें उनको क्या करना होता है, मतलब सर्वाइव करना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो किसी पैथोजन ने जो है हमारे इंटेस्टाइन में जो है एंटर करना है, तो इंटेस्टाइन के पास देखो स्टमक में एसिडिक पीएच होती है, इंटेस्टाइन में एल्कलाइन पीएच होती है। उसके बाद जो हमारे बॉडी सिक्रीशन में जो होता है लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, तो ऑब्वियसली वो करेगा, खुद को अडेप्ट करेगा ताकि वेरियस डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, उसको ब्रेक ना करे। तो वही चीज़ है, ऐसे हमारे जो पैरासाइट है खुद को अडेप्ट भी करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, देखो यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वाइड रेंज ऑफ जो मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद वायरसेस जो है, फंजाई वगैरह जो होते हैं, ये प्रोटोजोन या हेलमिन जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं मैन में। और सच डिजीज जो होते हैं कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। और मोस्ट पैरासाइट्स होते हैं देयरफॉर पैथोजेंस होते हैं एज दे कॉज हार्म टू होस्ट बाय लिविंग इन और आउटसाइड देम, ठीक है। और द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर with the normal vital functions resulting in morphological and functional damage। और पैथोजन के पास क्या होता है, वो अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल पैथोजन जो होता है जो हमारी गट में एंटर करेगा, उसको पता होता है कि वो कैसे सर्वाइव करेगा एसिडिक पीएच में, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि मतलब वो अपने आप को रजिस्ट करवाता है फ्रॉम वेरियस डाइजेस्टिंग एंजाइम से, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनको डिस्कस किया जाता है आर अलोंग विद द डिजीज कॉज बाय देम। हम बहुत सारे पैथोजेंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम जो है वायरस के द्वारा कौन से डिजीज होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। हम जो है बैक्टीरिया के द्वारा, फंजाई के द्वारा, प्रोटोजोन के द्वारा कौन कौन से डिजीज होते हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। और उनसे बचने के लिए कौन से प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर्स होते हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, हम
हम जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है मतलब वायरल डिजीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, प्रोटोजोन डिजीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और हेलमिंथ डिजीज़ के बारे में जो मतलब डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ में फंगल डिजीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो आपके जो डिजीज़ होते हैं ना बेटा, देर आर टू मेन मोड ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। अगर कोई डिजीज़ ट्रांसमिशन हो रहा है ना बेटा, वो दो टाइप से होता है। नंबर वन, या तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है या तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। जब डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, जब पैथोजन जो होते हैं ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन विदाउट इंटरमीडिएट एजेंट। कोई इसमें इंटरमीडिएट एजेंट जो है मतलब हेल्प नहीं करता है, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से क्या होते हैं मतलब वो ट्रांसमिट होते हैं टू हेल्दी पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट ट्रांसमिशन, उसको हम बोलेंगे। जैसे इट कैन बी बाय डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है, जैसे चिकन पॉक्स होते हैं, वो डायरेक्ट अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट आप होगो किसी पर्सन के साथ तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा। या प्लेसेंटा से पास हो सकता है, जैसे मान लो कि मदर से जो है मतलब फिटस को जो है सिफिल्स, ट्रैपोनीमा पैलेडियम जो होता है जिसको डिजीज कॉज करता है, ठीक है, ये हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी पढ़ा है। तो सिफिल्स होता है, ये भी क्या करता है मतलब ये प्लेसेंटा से क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। ये एनिमल बाइट से जो होता है मतलब वो रेबीज होता है, ये भी डायरेक्ट ट्रांसमिशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आप एडिशन कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी में। ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो होगा, जब होता है, जब पैथोजेंस होते हैं ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू सम इंटरमीडिएट एजेंट। यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं मतलब इंटरमीडिएट एजेंट जो होते हैं काम करते हैं, जो कि डिजीज़ को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। जैसे हाउस फ्लाइज होती है, बहुत सारे डेंगू आपके जो मतलब टाइफाइड वगैरह, कॉलेरा वगैरह जो होता है, इसमें क्या करती है, हमारे फूड को, वाटर को करती है, कंटामिनेट करती है और ये क्या करती है, ट्रांसमिट कर सकती है। मॉस्किटो से हमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जो होते हैं, ये जो मतलब मतलब पास हो सकते हैं। और कॉन्टैक्ट थ्रू स्नीजिंग, कफिंग जो होते हैं, या ओरल फिकल रूट से क्या होगा मतलब ये भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट क्या होता है, जब पैथोजन जो होते हैं दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू सम इंटरमीडिएट एजेंट। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट जो मतलब ट्रांसमिट बोलेंगे। ठीक है, इंडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैन भी बैक्टीरिया के थ्रू हो सकता है, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, और ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट हो सकता है थ्रू स्नीजिंग एंड कफिंग से भी क्या होता है मतलब इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ओरल फीकल रूट से भी क्या कर सकते हैं, ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं दैट इज कॉज्ड बाई पैरासाइट और पैथोजेंस। ठीक है, और सम ऑफ डिजीज जैसे बैक्टीरियल डिजीज हैं, वायरल डिजीज हैं, हेलमिंथिक डिजीज हैं, प्रोटोजोन डिजीज है, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका बैक्टीरियल डिजीज। तो आपका सबसे पहले यहाँ डायग्राम दे रखा है, आपका जो मतलब एक्सप्लेन कर रखा है, दैट इज टाइफाइड। तो क्या होता है, टाइफाइड जो होता है ना बेटा, ये एक कॉन्टेजियस डिजीज है, इंटेस्टाइन है, जिसको कौन कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफी जो होता है उसको कॉज करता है। तो सैल्मोनेला टाइफी इज ए पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। और दीज पैथोजन जो होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। कैसे, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और वहाँ से क्या करेंगे, अदर मेजर ऑर्गन में क्या कर जाएंगे, ट्रांसफर कर जाएंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे थ्रू ब्लड। और जिससे क्या होगा, टाइफाइड में क्या होगा, लगातार आपको जो है हाई फीवर होगा, दैट इज 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्वेश्चन बनता है आपका सिम्टम का। वीकनेस हो जाएगी, स्टमक पेन होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगी, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख जो है मतलब आपकी मतलब कम हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम है कुछ इस डिजीज़ के। लेकिन अगर सीवियर कंडीशंस में देखा जाए बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है, और सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है। तो हम आपका टाइफाइड जो फीवर है उसके लिए एक टेस्ट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट एग्जामिनेशन के लिए। टाइफाइड फीवर इज कुड बी कन्फर्म बाय ये विडाल टेस्ट। उसको हम कैसे करते हैं, विडाल टेस्ट से उसको हम कन्फर्म हम करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइफाइड में एक जो है मतलब क्लासिकल केस है, उसका एक लेडी थी जिसका रेस्टोरेंट था, और वो जो फूड बनाती थी वो फूड कैसा होता था, कॉन्टामिनेटेड होता था, और अपने द्वारा बनाए गए फूड से क्या करती है, वो टाइफाइड को क्या करती थी मतलब स्प्रेड करवाती थी। तो ये केस दैट इज मैरी मेलन, जिसको हम क्या बोलते हैं, निक नेम जो इसका हमने क्या दे दिया, टाइफाइड मैरी। बाज एक क्लासिकल केस है मेडिसिन में, वो क्या थी, प्रोफेशन से कुक थी, एंड वाज टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू द फूड सी प्रिपेयर। वो जो फूड वो बनाती थी, उस फूड से क्या करती थी मतलब वो
जो मतलब टाइफाइड क्या करती है, मतलब वो क्या करती थी, मतलब स्प्रेड करती थी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइफाइड। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या लिखती है, देखो एनसीईआरटी लिखती है आपकी क्लासिकल केस जो है इन मेडिसिन दैट इज मैरी मेलन, निक नेम क्या था, टाइफाइड मैरी, इज वर्थ मेंशनिंग हेयर। शी वाज ए कुक बाय प्रोफेशन एंड was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिजीज आता है, दैट इज बाई निमोनिया। निमोनिया क्या कॉज करता है, देखो निमोनिया कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होते हैं ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं, ये एल्वलाई को इफेक्ट करते हैं। याद रखना ये जो हैं ये इन्फेक्ट करते हैं एल्वलाई ऑफ द लंग्स। ठीक है, और जिससे क्या होता है कि एल्वलाई के अंदर क्या होगा बेटा, पानी फिल हो जाएगा, ठीक है, फ्लूइड, जिससे क्या होता है कि आपकी रेस्पिरेशन में जो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, फीवर आएगा, आपको चिल्स होगी, कफ आएगा, हेडेक आएगा, और सिवियर केसेस में जो लिप्स एंड फिंगर्स होती हैं ये भी ब्लूइश इन कलर हो जाती है। क्यों, क्योंकि बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो ब्लड जो होगा डीऑक्सीनेट हो जाएगा, तो हमारे लिप्स जो होते हैं, नेल्स होते हैं, ये ब्लूइश टर्न हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम निमोनिया बोलते हैं। और हेल्दी पर्सन जो होगा वो कैसे एक्वायर करता है इन्फेक्शन, बाई इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एरोसोल रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन, और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस या अंटेंसिल्स होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, आप उनको शेयर करोगे तो आपको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो दिस इज कॉज बाय द निमोनिया। अब एनसीईआरटी क्या है, दैट इज बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस एंड निमोनिया जो होती है एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया इन ह्यूमंस विच इन्फेक्ट द एल्वलाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो निमोनिया के केस में जो होते हैं एल्वलाई के ऊपर जो होता है इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन एल्वलाई जो होते हैं दे आर गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। और सिम्टम ऑफ निमोनिया जो होते हैं इसमें क्या होगा, फीवर आएगा, चिल्स होगा, कफ होगा, हेडेक होगा, और इन सीवियर केसेस जो है लिप्स एंड लेन फिंगर्स होंगे, दे नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। और हेल्दी पर्सन कैसे एक्वायर करेगा, बाय इन्फेक्शन, बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एरोसोल released by the infected person or even by sharing glasses and utensil with an infected person। जैसे डायसन, ये जो मतलब है ऐसे जो मतलब कॉज होता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो मतलब आपने एक और चीज़ याद रखनी है। ठीक है, एक वैक्सीन मिलती है, दैट वैक्सीन इज नॉन एज अ PCV13। ठीक है, इस वैक्सीन का आपने याद रखना है, PCV13 जो है एक वैक्सीन है जो कि निमोनिया के अगेंस्ट होती है, इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसमें लेवोफ्लॉक्सासिन भी एक पॉपुलर यूज़ है, आपके एंटीबायोटिक जो होती है लेवोफ्लॉक्सासिन जो होती है, लेवोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, लेवोफ्लॉक्सासिन जो होती है ये भी क्या है आपकी जो है मतलब एक पॉपुलरली क्या है, मतलब एक एंटीबायोटिक है जिसको हम निमोनिया के केस में जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं जैसे डायसेंट्री, प्लेग, डिफ्थीरिया, ठीक है, आर सम ऑफ अदर बैक्टीरियल डिजीज इन जो है मतलब मैन में। ठीक है, तो जैसे और भी डिजीज होते हैं बेटा, जैसे आपका मैंने आपको बताया होगा। ठीक है, विब्रियो कोलेरा, जैसे कोलेरा जो होता है ना बेटा, ये कोलेरा कौन कॉज करता है, ये कोलेरा कॉज करता है एक बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड एज द विब्रियो कोलेरा। ये आपने जो है मतलब ऐड कर लेना है। विब्रियो कॉलेरा क्या है, एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, कॉलेरा जो है मतलब कॉज करता है। ऑब्वियसली मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर जो होते हैं, ठीक है, मतलब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। वॉमिटिंग होगी इस केस में, ठीक है, डिहाइड्रेशन होगी, और कई बार जो होते हैं मस्कुलर क्रैम्प्स जो हैं बॉडी में अपीयर होते हैं। हम क्या करेंगे इस केस में, ORS जो है मतलब उसका घोल जो मतलब पेशेंट को जो मतलब दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और है डिफ्थीरिया, कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया, इसको जो कॉज करता है, डिफ्थीरिया को कौन करता है, बैक्टीरिया ही है, कोरिनी बैक्टीरिया, कोरिने बैक्टीरियम, कोरिनेबैक्टीरियम डिफ्थीरिया, ये आपने याद रखना है। कई बार इनके जो है मतलब कॉजुअल ऑर्गेनिज्म जो है पूछे जाते हैं। कोरिनेबैक्टीरियम डिफ्थीरिया जो है ये जो है इसका कॉजुअल ऑर्गेनिज्म है, ये आपने ये भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज वूफिंग कफ या पर्टोसिस। ठीक है, वूफिंग कफ या पर्टोसिस जो होते हैं इसको कौन कॉज करता है, ये भी आपने याद रखना, दैट इज बोर्डेटेला पर्टोसिस। ठीक है, बोर्डेटेला, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काली खांसी बोलते हैं या पर्टोसिस भी बोलते हैं, तो इसका नाम भी क्या है, बोर्डेटेला। ठीक है, बोर्डेटेला पर्टोसिस जो होते हैं ये जो है कॉज करता है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पर्टोसिस जो होता है ये कॉज करता है। ठीक है, उसके बाद एक और डिजीज होता है बैक्टीरिया के द्वारा, दैट इज
एंथ्रेक्स, तो बेसिलस एंथ्रेक्सिस, ठीक है, आप कर सकते हो। बेसिलस एंथ्रेक्सिस जो होता है क्या करता है, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा जो मतलब ये डिजीज जो है कॉज किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस भी आपने सुना होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, यहाँ पे जो है ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये कौन कॉज करता है, ये मतलब ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है टेटनस क्लोस्ट्रिडियम, जिसको हम लॉकजा भी बोलते हैं, टेटनस क्या बोलते हैं, लॉकजा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है मतलब क्लोस्ट्रिडियम टेटनाइज होता है, एक बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाइज होता है, वो एक बैक्टीरिया होता है जो मतलब है ये टेटनस कॉज करता है, ठीक है। स्पोर्स होते हैं वो जो मतलब इंजरी के थ्रू, वुंड्स के थ्रू जो होते हैं बॉडी में एंटर करते हैं इसके, ठीक है। और जिसके होता है कि लॉक जॉ हो जाते हैं, मस्कुलर स्पैस्म हो जाता है, फीवर आता है, ठीक है। तो इस केस में कई बार क्या करते हैं हम, डीपीटी वैक्सीन का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, डीपीटी, ठीक है। तो इसमें डीपीटी वैक्सीन भी यूज़ की जाती है। डीपीटी वैक्सीन जो भी डिप्थेरिया, पी से परटूसिस और टी से टेटनस के लिए वैक्सीन आती है, डीपीटी वैक्सीन, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब कौन सा डिजीज, देखो जैसे आपका जो पहला प्रूफ जो दिया था, भी एक बैक्टीरिया भी डिजीज कॉज करते हैं, दैट इज गिवन बाय रॉबर्ट कोच, ठीक है। द फर्स्ट प्रूफ दैट बैक्टीरिया जो होते हैं दे एक्चुअली कॉज डिजीज केम फ्रॉम रॉबर्ट कोच, ठीक है। तो ये कहाँ से आया था, ये रॉबर्ट कोच ने ये सबसे पहले ये जो मतलब प्रूफ दिया था। अब उसके बाद आते हैं वायरल डिजीज। ऐसे कौन से वायरसेस होते हैं जो कि ह्यूमंस बीइंग में डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड जो है, आपको पता है कि इज कॉज बाय सम 100 टाइप ऑफ राइनो वायरसेस। कॉमन जो कोल्ड है बेटा, जो नॉर्मली कॉमन कोल्ड होता है, वो कौन कॉज करते हैं, आपके राइनो वायरस कॉज करते हैं। और याद रहे बेटा, जो वायरसेस होते हैं ये केवल नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी पाथवे को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, लेकिन लंग्स को इफेक्ट नहीं करते हैं। निमोनिया के केस में क्या हो रहा था, निमोनिया के केस में हम क्या हुआ कि वहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है वहाँ पे प्रेजेंट था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है वहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है। तो वहाँ पे जो है मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या कर रहा था, वो लंग्स और एल्वलाई को क्या कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था, लंग्स और एल्वलाई को क्या कर रहा था, वो अफेक्ट कर रहा था। लेकिन आपका जो कॉमन कोल्ड जो हो रहा है दैट इज कॉज बाय द राइनो वायरस, ये केवल नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी पैसेज को ही अफेक्ट करते हैं, जिससे क्या होगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारे इन रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करती है, सराउंड करती है, उसको इन्फेक्ट करते हैं, इन्फ्लेम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि नेजल ट्रैक में इरिटेशन होगी, नेजल कंजेशन हो सकता है, ठीक है। और म्यूकस जो है फ्लो होगा, स्नीजिंग होगी, गले में दर्द होगी, हॉर्सनेस एंड कफ भी, या टायर्डनेस, हेडेक वगैरह, या स्लाइट फीवर भी कुछ केसेस में आ सकता है। तो ऑब्वियसली अब ऑब्वियसली आप जो है मतलब एक कॉमन कोल्ड से इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो ड्रॉपलेट के जरिए क्या होगा, वो आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। उस ड्रॉपलेट को या तो डायरेक्टली जो है मतलब इनहेल किया जा सकता है, या जो मतलब कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू जो होता है उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है, और ये हेल्दी पर्सन को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी लिख रही है कि मैनी वायरसेस जो होते हैं दे आल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। राइनो वायरसेस जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करता है वन सच ग्रुप ऑफ वायरसेस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्टियस ह्यूमन डिजीज दैट इज कॉल्ड एज अ कॉमन कोल्ड। और ये जो इन्फेक्ट करता है बेटा, ये क्या करता है, दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नोज और रेस्पिरेटरी जो मतलब पैसेज को क्या करता है, अफेक्ट करता है, लेकिन ये लंग्स को इफेक्ट नहीं करेगा। कॉमन कोल्ड जो होता है इट इज करेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन, नेजल कंजेशन हो जाएगा, इसमें डिस्चार्ज होगा, नेजल डिस्चार्ज भी होगा, सोर थ्रोट, गले में दर्द होगी, हॉर्सनेस, कफ एंड हेडेक वगैरह, या टायर्डनेस होती है, ये मतलब देखने को मिलती है, ठीक है। विच यूजली जो होती है कब तक रहेगी, 3 या 7 दिन तक रहेगी। और ड्रॉपलेट अगर हम जो है कफ के साथ, स्नीज के साथ, जो है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे तो क्या करेंगे, उसको इनहेल कर सकते हैं डायरेक्टली, तो तब भी डिजीज हो सकता है। या आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके द्वारा टच कर लिए गए, या उसके जो ऑब्जेक्ट है उसने टच किया, तो ऑब्वियसली वो भी कॉन्टामिनेट हो गए, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो भी आपको डिजीज कॉज कर सकता है। जैसे कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, पेन वगैरह, बुक वगैरह, कप वगैरह, डोर नॉब्स वगैरह, कंप्यूटर कीबोर्ड वगैरह, या माउसेस वगैरह जो होते हैं, ये भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है, ये हेल्दी पर्सन में, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ ऐसे डिजीज़ हैं, और भी हैं ऐसे डिजीज़ हैं जो कि मतलब वायरस के द्वारा जो होते हैं वो सराउंड आपके जो स्प्रेड होते हैं, जैसे मम्प्स जो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मम्प्स जो होता है ये भी एक वायरल डिजीज़ है। आप लिख सकते हैं पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। पैरामिक्सो वायरस जो होता है
ये क्या कॉज करता है, ये मम्प्स कॉज करता है। पैरामिक्सो वायरस जो होता है क्या कॉज करता है, मम्प्स कॉज करता है। और मम्प्स में क्या होता है, जो पैराटाइड ग्लैंड होते हैं, जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, उनमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जो मतलब मम्प्स बोलते हैं। इसके लिए एक वैक्सीन है बेटा, दैट इज MMR वैक्सीन। ठीक है, MMR वैक्सीन जो होती है मीजल्स के लिए, मम्प्स के लिए और रूबेला के लिए, जो जिसको हम जर्मन मीजल भी बोलते हैं, इनके लिए क्या होते हैं, मतलब यूज़ की जाती है। मम्प्स भी क्या होते हैं, ये दे आर द डिजीज दैट इज कॉज बाय द पैरामिक्सो वायरसेस। मीजल, मीजल कौन कॉज करता है, इसको हम रूबियोला डिजीज भी बोलते हैं। ये जो मतलब 3 से 6 साल के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टियस डिजीज होता है, इसको कौन कॉज करता है, मीजल्स को, जिसको हम रूबियोला यानी कि रूबियोला वायरस इसको कॉज करता है, इज कॉज बाय द रूबियोला वायरस। ठीक है, रूबियोला वायरस इसको जो है मतलब कॉज करता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद डेंगू फीवर होता है, ये वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है, दैट इज फ्लेवी राइबो वायरस। ये भी आपने याद रखना है कि डेंगू फीवर को कौन कॉज करता है, फ्लेवी राइबो वायरस जो होता है इसको क्या करेगा, कॉज करेगा। फ्लेवी राइबो वायरस जो होता है, जैसे आपका जो एडीज एजिप्टी मॉस्किटो होता है ना बेटा, उसमें जो क्या पैथोजन होगा, फ्लेवी राइबो वायरस क्या करेगा, हमारी बॉडी में इंजेक्ट करेगा, ऑब्वियसली डेंगू फीवर कॉज करेगा। चिकन पॉक्स जो होता है, ये बेरिसेला, बेरिसेला जो होता है एक वायरस होता है, डेट इज बेरिसेला जोस्टर जो वायरस होता है, वो क्या करेगा, चिकन पॉक्स कॉज करता है हमें। पोलियो माइलिटीज होता है, ऑब्वियसली पोलियो वायरस कॉज करता है। RNA वायरस होता है, ये कॉन्टामिनेट फूड और वाटर से हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं जो कि वायरस के द्वारा जो होते हैं मतलब कॉज किए जाते हैं। तो कौन कौन से हमने पढ़े, कॉमन कोल्ड दैट इज कॉज बाय द, दैट इज कॉज बाय राइनो वायरस। मम्प्स इज कॉज बाय द पैरामिक्सो वायरसेस, जो कि पैराटाइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है। मीजल इज कॉज बाय द रूबियोला वायरस, जिसको हम रूबियोला डिजीज भी बोलते हैं, रूबियोला वायरस कॉज करता है। ठीक है, उसके बाद डेंगू फीवर दैट इज कॉज बाय द फ्लेवी राइबो वायरसेस। चिकन पॉक्स बेरिसेला जोस्टर, ठीक है, वायरस के द्वारा जो है मतलब कॉज किया जाता है। और पोलियो माइलिटीज होती हैं, दैट इज कॉज बाय द पोलियो वायरस के द्वारा जो मतलब कॉज किया जाता है। एक आपने याद रखना है कि साल्क वैक्सीन जो होती है और ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है, ये जो मतलब अवेलेबल होती है। साल्क जो होता है इंजेक्शन की फॉर्म में होती है, साल्क वैक्सीन, और सेविन वैक्सीन को हम क्या बोलते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन इसको हम बोलते हैं, जो कि ड्रॉपलेट की फॉर्म में जो मतलब पोलियो के केस में दी जाती है। ठीक है, और मीजल मम्प्स एंड रूबियोला के लिए कौन सी वैक्सीन है, जो है MMR वैक्सीन जो है मतलब दी जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है मतलब अब कुछ ऐसे डिजीज हैं जो कि प्रोटोजोन के द्वारा भी कॉज किए जाएंगे, कुछ ऐसे डिजीज हैं जो कि प्रोटोजोन के द्वारा भी कॉज किए जाएंगे। जैसे मलेरिया इज कॉज बाई डाइजेनेटिक प्रोटोजोन दैट इज अ प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पे प्रोटोजोन आपने पढ़े होंगे, जब हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में स्टडी किया होगा, तो वहाँ पे आपने प्रोटोजोन के बारे में डिटेल में स्टडी किया होगा। तो प्रोटोजोन भी क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। कौन सा डिजीज है, प्लाज्मोडियम जो होता है मतलब वो क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, तो लाइफ साइकिल जो है प्लाज्मोडियम का जो होता है 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। आपके प्लाज्मोडियम को लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए क्या होते हैं, 2 होस्ट चाहिए होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज अ ह्यूमन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ फीमेल एनाफ्लिज, इसको हम बोलते हैं। तो ये मलेरिया कॉज करता है। तो सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज कॉज बाय द प्रोटोजोन 2, यू माइट बी हर्ड अबाउट द मलेरिया के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें क्या होगा, डिजीज मैन हैज विन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर। जैसे प्लाज्मोडियम क्या है, एक बहुत ही टाइनी प्रोटोजोन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दिस डिजीज। और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम जो होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरिया हो गया, प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम हो गया, प्लाज्मोडियम ओवेल हो गया, ये कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि मतलब मलेरिया कॉज करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के मलेरिया जो मतलब हमें कॉज करते हैं। तो इनमें से सबसे डेंजरस टाइप का जो मलेरिया होता है दैट इज मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, जिसको हम बोलते हैं, जिस दैट इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम। और ये मोस्ट सीरियस है, और ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और ये डेथ भी कॉज कर सकता है। ठीक है, अब देखो, अगर हम लाइफ साइकिल को देखें ना बेटा, हम इस प्लाज्मोडियम की, तो इसमें क्या होता है, देखो आपकी बुक में जो मतलब डायग्राम दे रखी है, आपके बुक में जो है मतलब डायग्राम दे रखी है। जैसे मान लो कि प्लाज्मोडियम क्या करेगा, जैसे मान लो कि मॉस्किटो जैसे ही हमें बाइट करेगा, तो मॉस्किटो अपना स्लाइबा हमारे बॉडी में इंजेक्ट करेगा। उस स्लाइबा में क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है, जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। और जैसे ही क्या करेगा, हमारा ब्लड जो है अब क्या करेगा, क्लॉट तो नहीं होगा, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, उसको सक करेगा, और साथ में क्या करेगा,
हमारे बॉडी में वो स्पोरोजॉइट हमारी बॉडी के ब्लड में क्या करेगा, इंजेक्ट कर जाएगा। जैसे ही वो स्पोरोजॉइट हमारी बॉडी में इंजेक्ट करेगा तो स्पोरोजॉइट इज कॉल्ड एज द इनफेक्टिव स्टेज, जो कि हमारी फीमेल एनाफ्लीज क्या किया, उसको हमने हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। ठीक है, अब स्पोरोजॉइट क्या करेगा, ब्लड से होता हुआ कहाँ जाएगा, लीवर तक जाएगा, और वहाँ क्या करेगा, लीवर सेल में, फिर लीवर से ब्लड में जाएगा और वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है बाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वहाँ पे क्या करेगा, हमारे अंदर क्या करेगा, वो लीवर के अंदर असेक्सुअली क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद जो मतलब ब्लड के अंदर क्या करेगा, असेक्सुअली डिवाइड करेगा और अपना नंबर इंक्रीज करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये आरबीसी को जैसे ही अटैक करता है तो आरबीसी की रप्चरिंग कॉज करता है। आरबीसी जो होती हैं बस्ट हो जाती हैं, और ये जो रप्चर्ड आरबीसी होती है क्या करती हैं, ये हीमोज्वाइन नाम का पिगमेंट जो होता है मतलब वो रिलीज करती है, एक ऐसा टॉक्सिन जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, चिल एंड हाई रियकरिंग लगातार फीवर होता रहेगा। 3 या 4 दिन बाद जो है जो हमारा फीवर जो होगा वो लगातार क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, तो फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो जब जैसे क्या करेगी, हमारी बॉडी में दोबारा जब बाइट करेगी तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे गैमेटोसाइट बनते हैं इस स्पोरोजॉइट से, और वो उसकी बॉडी में चले जाएंगे, और ये गैमेटोसाइट फिर उसकी बॉडी में गैमीट में चेंज करते हैं, और जैसे ये गैमीट में चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे ये फर्टिलाइज करेंगे और ऑब्वियसली वहाँ पे जायगोट बनेगा, और जायगोट क्या करेगा, फिर उसके स्लाइवरी ग्लैंड से होता हुआ क्या करेगा, मतलब डिफरेंट स्पोरोजॉइट बनाएगा और उसकी बॉडी में जो है उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो आपकी बुक में दे रखा है यहाँ पे जो है मतलब व्हेन द मॉस्किटो जो होती है ह्यूमन को क्या करती है, बाइंड करती है। जब वो मतलब बाइट करती है तो बाइट करेगी तो क्या करेगी, हमारी बॉडी में स्पोरोजाइट को क्या करेगी, इंजेक्ट करेगी, और ये स्पोरोजाइट क्या करेंगे, ब्लड से होते हुए कहाँ चले गए, लीवर में चले गए, और अब लीवर में क्या करेंगे, असेक्सुअली डिवाइड करेंगे, और ये कहाँ चले जाएंगे, आरबीसी में चले जाएंगे। अब आरबीसी में क्या करेंगे, ये आरबीसी की रप्चरिंग क्या करेंगे, कॉज करेंगे, और जैसे ही आरबीसी की रप्चरिंग होगी तो हीमोजॉइन पिगमेंट निकलेगा जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फीवर आएगा। ठीक है, और साथ में जो मतलब चिल वगैरह ठंड हमें महसूस होगी। ठीक है, अब ये आरबीसी में क्या करते हैं, ये मेल गैमिट मदर सेल जिसको हम मेल गैमिटोसाइट बोलते हैं, ये फीमेल गैमिट मदर सेल या जिसको हम फीमेल गैमिटोसाइट जो है प्रोड्यूस करेंगे। अब दोबारा क्या करेंगे, ये मेल गैमिटोसाइट्स होती हैं, जैसे सेक्सुअल स्टेज होती हैं, गैमिटोसाइट्स होते हैं, डेवलप इन रेड ब्लड सेल। जो सेक्सुअल स्टेज होगी वो कहाँ डेवलप करेगी, आपकी रेड ब्लड सेल में ही डेवलप करती है। अब जैसे ही क्या करेगी, फीमेल द्वारा क्या करेगी, बॉडी से फूड को क्या करेगी, ब्लड को क्या करेगी, मतलब सक करेगी, जैसे सक करेगी तो क्या करेगी, मतलब ये गैमेटोसाइट इसकी बॉडी में चलेगी। अब फीमेल मॉस्किटो जो क्या करेगी, इन गैमेटोसाइट को टेक करेगी और साथ में विद ब्लड मील, और ये गैमेटोसाइट क्या करेंगे, गैमिट में चेंज होंगे, और गैमिट क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगी। डेवलपमेंट कहाँ होती है, मॉस्किटो के गट में होती है, मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में होती है, और वहाँ से क्या करेंगे, ये जो मतलब उसके स्लाइवरी ग्लैंड में चला जाएगा। स्पोरोजॉइट्स होते हैं एस्केप फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू मॉस्किटो स्लाइवरी ग्लैंड, और मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड में जो है वो चला जाएगा, और वहाँ से क्या करेंगे, उसको दोबारा जो है मतलब इंजेक्ट कर लिया जाएगा ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो वही चीज़ है, ये जो लाइफ साइकिल है बेटा, ये जो है मतलब 2 होस्ट में कंप्लीट हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, लेट अस टेक ए ग्लांस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन बीइंग। जैसे प्लाज्मोडियम जो होता है, इट एंटर द ह्यूमन बॉडी एज ए स्पोरोजॉइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफेक्टिव स्टेज क्या होती है, स्पोरोजॉइट होती है। ये कैसे करेगा, थ्रू द वाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल से क्या करेगा, ये बॉडी में जाएगा। ठीक है, एनाफ्लीज मॉस्किटो में, और पैरासाइट्स होते हैं, इनिशियली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे लीवर सेल में, उसके बाद ये आरबीसी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, और जैसे क्या होगा, आरबीसी आपकी रप्चर हो जाएगी, और रप्चर आरबीसी क्या करती है, वो बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस जो होती है रिलीज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोज्वाइन बोलते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। ठीक है, ये जो है रिपीट होते रहेंगे 3 से 4 दिन बाद। और व्हेन फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो होती है वाइट करती है इन्फेक्टेड पर्सन को, और दीज पैरासाइट्स होते हैं ये मॉस्किटो की बॉडी में एंटर कर जाते हैं और अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट, और पैरासाइट्स होते हैं फिर मल्टीप्लाई करेंगे और क्या बनाएंगे, स्पोरोजॉइट बनाएंगे, और उसको स्लाइवरी ग्लैंड में जो किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। और व्हेन दिस मॉस्किटो जो होती है वाइट ए ह्यूमन, द स्पोरोजॉइट्स होते हैं दे आर इंट्रोड्यूस इनटू हिज और हर बॉडी, और वहाँ पे जो है नेक्स्ट साइकिल जो है मतलब स्टार्ट करेंगे। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो डेट कि मलेरिया पैरासाइट्स जो होता है बेटा, वो आपके जो मतलब क्या है कि मतलब वो 2 होस्ट में जो है मतलब वो क्या करता है, मतलब अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, ह्यूमन एंड मॉस्किटो। ठीक है, तो फीमेल एनाफ्लीज जो होता है वो मॉस्किटो क्या करती है, एक बैक्टर का काम करती है, जो कि इस प्लाज्मोडियम को जो मतलब ट्रांसमिट करने का काम करती है फ्रॉम हेल्दी पर्सन, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू जो मतलब हेल्दी पर्सन के लिए। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, देखो मलेरिया के जो आपके सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे टायर्डनेस बॉडी में आ जाएगी, हेडेक होगी, ठीक है, मस्कुलर पेन होगा। और मलेरिया जो होता है इसमें क्या होता है,
रिकरिंग रीगर लास्टिंग जो होता है 6 to 10 आवर तक आपको जो मतलब फीवर होता रहेगा, ठीक है। आपको जो मतलब कंपी वाला फीवर आएगा, ठीक है। इसमें जो होगा आपकी 3 स्टेजेस आएगी। सबसे पहले आएगी आपकी कोल्ड स्टेज। कोल्ड स्टेज में क्या होगा, शिवरिंग एंड चिल, आपकी बॉडी में बहुत सारी ठंड होगी लगेगी, ठीक है। आपकी ठंड महसूस करेंगे आप, और साथ में जो मतलब बॉडी में जो मतलब ट्रेम्बलिंग शिवरिंग जो मतलब साथ में होना स्टार्ट हो जाएगी। ऑब्वियसली जब ठंड लगती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, शिवर करती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज आएगी, दैट इज कॉल्ड एज अ हॉट स्टेज। एकदम से आपका टेम्परेचर जो है राइज हो जाएगा, और उसकी वजह से टेम्परेचर बॉडी में राइज होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर दोबारा जो है कम हो जाएगा। तो ये सारा जो मतलब ये एग्जाम्पल हैं आपके जो मतलब किसका, मलेरिया के बारे में, जो कि कॉज किया जाता है प्रोटोजोन के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट मेजर क्या लेना चाहिए हमें, मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें बैक्टर को एलिमिनेट कर लेना चाहिए, ठीक है। वी शुड एलिमिनेट द बैक्टर, ठीक है। उनके ब्रीडिंग प्लेसेस को हमें क्या करना चाहिए, मतलब डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जैसे या तो हम क्या कर सकते हैं, हमें जो मतलब वायर नेट लगाने चाहिए, हमें जालीदार डोर और विंडोज़ का यूज़ करना चाहिए, हमें जो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का यूज़ करना चाहिए। आपको जो है घर के चारों ओर जो है मेरे कहीं भी पानी खड़ा नहीं होने देना है, क्योंकि आपके जो खड़े पानी में क्या होते हैं कि मॉस्किटो के लार्वे जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है, वो डेवलप करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मॉस्किटो नेट जो है, ठीक है, आप जो मच्छरदानी का यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी पॉन्ड में, ठीक है, किसी मतलब स्टेगनेंट वाटर के केसेस में क्या कर सकते हैं, आप एक फ़िश जो होती है उसको बोलते हैं गैम्बूसिया, ठीक है, फिश को इंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि ये जो फ़िश होती है ये जो मतलब मॉस्किटो के लार्वे पे ईट करती है। और साथ में हमें क्या करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं अपने, जैसे डीडीटी वगैरह हो गया, उसको हम स्प्रे करना चाहिए ड्रेनेज एरिया में, स्वैम्पी वगैरह में, ठीक है। लेकिन अगर बीमारी हो जाती है तो हमें एक ड्रग आता है, दैट इज क्लोरोक्यूनाइन और प्राइमाक्यूनाइन, एक ड्रग मिलता है जिसको हम बार्क ऑफ सिंकोना ट्री से ऑब्टेन करते हैं। एक ड्रग होता है क्यूनाइन करके, ठीक है, दैट इज सिंकोना ट्री का जो बार्क होता है, जो कि वहाँ से ओबटेन होता है, ये भी आपने याद रखना है। सिंकोना ट्रीज के बार्क से वो क्या होता है, वो ओबटेन होता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटोजोन डिजीज है, दैट इज कॉज बाय द दैट इज कॉल्ड एज द अमीबाइक डायसेंट्री, इसको हम बोलेंगे, ठीक है, या अमीबाइसिस बोलते हैं। तो एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या है कि ये प्रोटोजोन है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में पाया जाता है, जो कि अमीबाइसिस कॉज करता है। और सिम्टम क्या है इस डिजीज़ के, आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन आपको फील होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स आएंगे, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होगी, ठीक है। हाउस फ्लाइज होती हैं, ये एक मैकेनिकल कैरियर का काम करती है। ये क्या करती है, पैरासाइट को जो मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से जो है उसके एक हेल्दी पर्सन के फूड या फूड प्रोडक्ट क्या करती है, ट्रांसमिट करती है, ठीक है। इसलिए फूड को क्या करेगी, कॉन्टामिनेट करेगी। तो हमें जो मतलब ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कॉन्टामिनेटेड बाय द फीकल मैटर जो होती हैं, ये जो है मेन सोर्स होते हैं इन्फेक्शन के। तो इनको हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है मतलब इसमें भी एक डिजीज, एक ड्रग यूज़ किया था, इसको बोलते हैं मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ और भी प्रोटोजोन्स होते हैं, जैसे जियार्डिया जो कॉज करते हैं, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जियार्डिया इंटेस्टाइनल, ठीक है, जियार्डिया, ठीक है, जियार्डिया इंटेस्टाइनल जो होता है ये क्या करता है, जियार्डियसिस कॉज करता है। ट्रिपेनोजोमियासिस होते हैं, ट्रिपेनोजोमा गैम्बियस कॉज करता है, ठीक है। काला आजार लिस्मेनिया डोनोबनाई जो होता है, ये क्या करता है, काला आजार कॉज करता है। ऐसे डिफरेंट टाइप के डिजीज होते हैं जो कि हमारे प्रोटोजोन कॉज करते हैं, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जियार्डियसिस जो होते हैं, दैट इज कॉज बाय द जियार्डिया लैम्बिया, ठीक है, या जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस भी बोलते हैं इसको हम। ट्रिपेनोजोमियासिस होती हैं, इट इज कॉज बाय द ट्रिपेनोजोमा गैम्बियंस, ठीक है, एंड काला आजार इज कॉज बाय द लिस्मेनिया डोनोबनाई, ठीक है। उसके बाद हेलमिंथ डिजीज आते हैं। हेलमिंथ क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जो कि मतलब फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस और निमेटोड राउंड वर्म और फ्लैट वर्म से क्या करते हैं, वो बिलोंग करते हैं। हेलमिंथ क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्लेटीहेल्मिंथेस या राउंड वर्म या स्क्लेहेल्मिंथेस से क्या करते हैं, वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे बहुत सारे पैरासाइट हैं इस ग्रुप के, जिनको हम पैरासिटिक वर्म बोलते हैं, जो कि एंडो पैरासाइट होते हैं, हमारी बॉडी में जो है एंडो पैरासाइट का काम करते हैं, ब्लड में इन ह्यूमंस बॉडी में क्या करते हैं, कॉज करते हैं, और बहुत सारे डिजीज जो है मतलब हमारे बॉडी में वो कॉज करेंगे। तो सबसे पहले आता है एस्केरिसिस। एस्केरिसिस क्या है, इज द कॉमन राउंड वर्म है, ठीक है, जो कि मतलब डिजीज कॉज बाय द एस्केरिस ल्यूम्ब्रिक्वाइडिस होता है, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगा, वो रिजाइड करता है कैसे इन जो है मतलब इट एज ए एंडोपैरासाइट, ठीक है। सिम्टम क्या होते हैं, हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन में अगर रिजाइड कर रहा है तो हमारी बॉडी के इंटरनल
ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मस्कुलर पेन होगी, फीवर होगा, अनीमिया होगा और इंटेस्टाइनल प्रोसेस की ब्लॉकेज भी हो सकती है। और जैसे ही हमारी बॉडी में जो होते हैं एग्स ऑफ द पैरासाइट्स होते हैं, दे आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जो कि हमारे सॉइल को, वाटर को, प्लांट को क्या करते हैं, कॉन्टामिनेट करते हैं। और ऑब्वियसली अगर हेल्दी पर्सन इनको बिना धोए वगैरह क्या करेगा, खाएगा, तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी में क्या होगा, ये डिजीज होती है, ये पैरासाइट्स होते हैं, बॉडी में चले जाएंगे और उसको भी एस्केरेसिस कॉज करते हैं। देख लो यहाँ पे एस्केरेसिस जो होते हैं इज द कॉमन राउंड वर्म एंड बुचेरिया बेनिट्रप्टी जो होते हैं, फ्लीरल बॉम्ब होते हैं, आर सम ऑफ द हेलमिंथ विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। और एस्केरेसिस होती हैं एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो कि एस्केरेसिस कॉज करता है। सिम्टम ऑफ दिस डिजीज होते हैं इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन होगी, फीवर होगा, अनीमिया होगा एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल प्लेसेस। ये आपके कॉमन सिम्टम है। एग जो होते हैं ऑब्वियसली, अब ये पर्सन क्या करेगा, अपने फीकल मैटर के थ्रू जो है मतलब एग को बॉडी के बाहर क्या करेगा, पास करेगा। और ये फीकल वाटर जो होते हैं वाटर से होते हुए, हवा से होते हुए क्या करेंगे, मतलब हमारे डिफरेंट फूड पार्टिकल्स को क्या करेंगे, कॉन्टामिनेट करेंगे। तो एग ऑफ द पैरासाइट जो होते हैं दे आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कॉन्टामिनेट सॉइल, वाटर, प्लांट एक्सेट्रा। और ए हेल्दी पर्सन जो होता है एक्वायर करता है इस इन्फेक्शन को थ्रू द कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका हेलमिंथ आता है इज कॉल्ड एज अ बुचरेरिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बुचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई और बुचरेरिया जो है मलाई, जिसको हम बोलते हैं। ये दो इसकी स्पीसीज है जो कि हमें एक डिजीज कॉज करती है। दैट डिजीज इज कॉल्ड एज अ फिलियरिसिस और इसको हम एलिफेंटिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे बुचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई एंड बुचरेरिया मलाई जो होते हैं ये फ्लीरियल वॉर्म है जो कि करते हैं कॉज स्लोली डेवलपिंग, लंबे समय तक क्या होता है, एक डिजीज डेवलप करता है फ्रॉम दैट डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर। यूजली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब जो होते हैं हमारी बॉडी के जो होते हैं और डिजीज होते हैं वो क्या हो जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे। लिम्फेटिक जो वेसल्स होते हैं ये ब्लॉक हो जाएंगी। जब लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं लोअर लिम्ब के जो होंगे ब्लॉक हो जाएंगे तो उनमें सोजिश, उनके इन्फ्लेमेशन जो होती है उसमें जो मतलब कॉज हो जाएगी। जब इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो डिजीज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिफेंथिसिस बोलेंगे या फिलियरिसिस बोलेंगे। जेनेटल ऑर्गन्स भी क्या करते हैं इस डिजीज में होते हैं, अफेक्ट होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन की जो है मतलब शेप जो होती है लोअर लिम्ब की, जेनेटल ऑर्गन्स की क्या होती है, डिफॉर्म हो जाती है, उनकी जो मतलब सिमेट्री जो होती है वो लॉस हो जाती है। पैथोजन जो होते हैं दे आर ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू बाइट ऑफ, ऑब्वियसली फीमेल मॉस्किटो वेक्टर का काम करते हैं। पैथोजन जो होते हैं ये क्यूलेक्स के थ्रू जो होते हैं, ये पैथोजन जो होते हैं ये ट्रांसमिट होते हैं। तो ह्यूमन जो होते हैं इसके डेफिनेटिव होस्ट हैं फ्लीरल वॉर्म के लिए, लेकिन मॉस्किटो जो क्यूलेक्स है वो इंटरमीडिएट होस्ट है। और फिलियरिसिस जो होती है प्रिवेंटेड बाई प्रिवेंटिंग मॉस्किटो बाइट। ऑब्वियसली आपको मॉस्किटो क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, मतलब इसको जो मतलब इससे छुटकारा पा सकते हैं। और भी आपके डिजीज होते हैं जैसे टीनिया सोलियम है, एक डिजीज है दैट इज कॉज बाय द टीनियसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीनियसिस बोलते हैं, ठीक है। इट इज कॉज बाय द टीनिया सोलियम, जैसे कि कौन कॉज करता है इसको, टीनिया सोलियम इसको कॉज करता है। ये क्या है, प्लेटिहेलमिनसिस में आता है। एंकाइलोस्टोमियासिस होते हैं, इसको एंकाइलोस्टोमा कॉज करता है। और सिस्टोस्टोमेसिस होती हैं, सिस्टोस्टोमा इसको कॉज करता है। तो ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं जो आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं, लेकिन आप उसको ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। एंकाइलो, ठीक है, एंकाइलोस्टोमेटिस, जैसे एंकाइलोस्टोमा जो होता है ये भी एक डिजीज़ कॉज करती है, दैट इज कॉल्ड एज द एंकाइलोस्टोमियासिस। उसके बाद एक है सिस्टोस्टोमा। सिस्टोस्टोमा जो होती है दैट इज स्टोमा जो होती है भी डिजीज कॉज करती है, दैट इज सिस्टोस्टोमियासिस जो है डिजीज वो कॉज करेगी, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं ऐसे बहुत सारे डिजीज होते हैं जिसको कौन कॉज करता है, फंगस कॉज करती है। तो मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू जेनेरा दैट इज अ माइक्रोस्पोरम, ठीक है, या ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक डिजीज के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग वॉर्म बोलते हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्टियस डिजीज इन मैन में। इसमें क्या होगा, सिम्टम क्या होते हैं, ड्राई स्केली लीजन्स होते हैं वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में,
बन जाते हैं, ठीक है। नेल्स एंड स्कैल्प में भी बन सकते हैं, स्किन को भी अफेक्ट कर सकते हैं, फीट को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ये मेन सिम्टम है। इसमें क्या होता है, ड्राई और स्केली लीजन्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में बनने स्टार्ट होते हैं, हेयर को भी स्टार्ट करते हैं। और बोलते हैं कि इसमें लीजन्स में क्या होगा, आपकी जो मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको इंटेंस इचिंग होगी, उसमें खारिश होगी, ठीक है। और हीट एंड मॉइस्चर, आपको मैंने बताया था कि जो फंगस होती है उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, जैसे बरसात का टाइम सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है, उसमें हीट मिल रही है, मॉइस्चर मिल रहा है, तो यहाँ पे फंजाई ग्रो करेगी, जो कि वो आपकी स्किन के डिफरेंट टाइप के फोल्ड होते हैं, जैसे ग्राइन एरिया होता है, टोज के बीच में जो होते हैं या फिंगर के बीच में होते हैं, ये आपको मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो इसमें क्या होता है, ग्रो करने के चांसेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं। रिंग बॉम्ब्स होती हैं, ऑब्वियसली क्या करेंगे, सॉइल में आपके जो रिंग बॉम्ब के जो होते हैं वो स्पोर मिलते हैं, तो आप वहाँ से भी एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। टॉवल्स वगैरह, क्लोथ, ऐसे पर्सन जिनमें मतलब रिंग बॉम्ब हो चुकी है, ऐसे डिजीज जो फंगल डिजीज हो चुके हैं, तो उनके जब आप यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आप उनके जो जो भी उनकी जो चीज़ें होंगी उनको हम जब यूज़ करते हैं तो हमें क्या हो सकती है, इन्फेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कॉम्ब वगैरह, क्लॉथ वगैरह से जो है मतलब आप इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिजीज हमने पढ़ लिए, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि कैसे आप एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड जो पब्लिक हाइजीन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारे इन्फेक्टियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। आप तो पहले अपनी सफाई रखो, ठीक है, और अपने पड़ोस की भी सफाई रखो, पड़ोसियों को नहीं रखनी है, ठीक है। पड़ोस की सफाई रखनी है, आपके चारों ओर जो मतलब कोई कूड़ा करकट जो है नहीं होना चाहिए। मेजर फॉर पर्सनल हाइजीन जो होता है, इसमें पर्सनल हाइजीन में क्या करना है, अपनी बॉडी को क्लीन करना है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लेना है, फूड लेना है, वेजिटेबल लेनी है, फ्रूट लेनी है। और पब्लिक हाइजीन में क्या कर सकते हैं, आप प्रॉपर डिस्पोजल कर सकते हो वेस्ट और एक्सक्रीटा का, आप पीरियोडिक क्लीनिंग कर सकते हो एंड डिसइंफेक्शन कर सकते हो वाटर रिजर्वायर का, पूल का, क्रेसेस पूल का एंड टैंक का। और क्या कर सकते हैं आप, बहुत सारे ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग, वही चीज़ है कि आप प्रॉपर जो मतलब जो आप सोसाइटी की भी क्लीननेस रख सकते हो। इसमें क्या होता है कि मतलब आपका जो है दीज मेजर्स होते हैं, पार्टिकुलर्स होते हैं, एसेंशियल फेल इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं, दे आर ट्रांसफर थ्रू फूड एंड, जैसे बहुत सारे ऐसे इन्फेक्टिस एजेंट होते हैं जो इन्फेक्टिस डिजीज होते हैं जो कि फूड के द्वारा, वाटर के द्वारा जो होते हैं वो ट्रांसमिट, जैसे टाइफाइड हो गया, अमीबाइसिस हो गया, एस्केरिसिस हुआ, तो इस केसेस में ये जो है प्रॉपर पर्सनल और पब्लिक हाइजीन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन कुछ ऐसे इन्फेक्टियस डिजीज हैं जो कि एयर के थ्रू जो है मतलब स्प्रेड होते हैं, जैसे निमोनिया हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होता है, कॉमन कोल्ड जो है राइनो वायरस के द्वारा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आप जो अपने मास्क यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपने इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, ठीक है। उसकी बिलोंगिंग को आपने जो है मतलब टेस्ट नहीं करना है, उसको अवॉइड ही करना है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे डिजीज़ जैसे मलेरिया है, फिलेरिसिस हैं, या डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये ऐसे डिजीज़ होते हैं जिनमें ये बैक्टीरिया के द्वारा जो है मतलब ट्रांसमिट होते हैं, जैसे क्यूलेक्स के द्वारा, एडिस एजिप्टाई के द्वारा, ठीक है, एनाफीज मच्छर के द्वारा होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उनके ब्रीडिंग ग्राउंड को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। उनको जो मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पानी को खड़ा होने नहीं देना है अपने चारों ओर, ठीक है, अपने घर के चारों ओर, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया में, ठीक है। और आपने उसको रेगुलर क्लीनिंग करनी है, कूलर की, मॉस्किटो नेट यूज़ करना है। गैम्बोशिया फिश होते हैं जो कि आपके मॉस्किटो के लार्वे पे क्या करती है, ईट करती है, वहाँ से मतलब उसको क्या कर सकते हो, मतलब आप वहाँ पे मतलब डाल सकते हो। आपने इंसेक्टिसाइड जो है डिसीज वगैरह में, ड्रेनेज एरिया में, स्वैम्पी एरिया में क्या कर सकते हो, आप उसको मतलब क्या बोलते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। और इन एडिशन डोर एंड विंडोज होते हैं शुड बी प्रोवाइड विद, आपके जो डोर और विंडो कैसे होनी चाहिए, वायर का यूज होना चाहिए ताकि मॉस्किटो उसके अंदर एंटर ना कर पाए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो है मतलब ये जो प्रिकॉशंस हैं, ये जो है मतलब बहुत सारे वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसे एडीज डिप्थेरिया जो हम चिकनगुनिया और डेंगू वगैरह करते हैं, उनमें तो बहुत ही इफेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ, जो मतलब एडवांसमेंट ऑफ जो है मतलब अब जो है आपकी बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो हमें क्या करते हैं कि हमने बहुत सारे इन्फेक्टियस डिजीज से जो मतलब उसको कंट्रोल भी कर लिया, ठीक है। हमने वैक्सीन का यूज़ करते हैं एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो होते हैं, हम जो है हमें सक्षम बना दिया ताकि हम जो है किसी एक डिजीज़ को जो है मतलब कंप्लीटली इरेडिकेट भी कर लिए हमने, जो है स्मॉल पॉक्स को जो है मतलब कंप्लीटली जो है मतलब इरेडिकेट कर लिया है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे वैक्सीन जो है जिसमें हम बायोटेक के थ्रू बनाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी वैक्सीन हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू भी बना दी गई है। तो ये भी हमें क्या कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल बना दिया है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक एंड वेरियस अदर ड्रग्स होती हैं सो ये जो हमें ये इफेक्टिवली क्या करते हैं, ये हमें अनेबल बनाते हैं टू ट्रीट अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिजीज़। तो ये सारे के सारे डिजीज़ हमने क्या पढ़े, ये इन्फेक्टियस डिजीज़ हमने
जो है स्टडी कर ली, जिसमें हमने क्या किया, हमने जो बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में स्टडी किया, ठीक है। हमने बैक्टीरियल डिजीज़ में कौन कौन से डिजीज़ स्टडी किए, आपके जो मतलब टाइफाइड के बारे में डिटेल में हमने स्टडी किया, कॉलेरा के बारे में, एंथ्रेक्स के बारे में, डिप्थीरिया के बारे में, पर्टुसिस के बारे में। उसके बाद जो मतलब हमने जो मतलब ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, टेटनस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। वायरल डिजीज़ में हम कॉमन कोल्ड के बारे में स्टडी कर लिया हमने, ठीक है। हमने मम्प्स के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया, मीज़ल के बारे में, डेंगू फीवर, चिकन पॉक्स और पोलियोमाइलिटीज़ के बारे में स्टडी किया। प्रोटोजोन में जो है मतलब मलेरिया के बारे में हमने डिटेल में उसके साइकिल को भी स्टडी कर लिया, ठीक है। और अमीबाइसिस के बारे में, एंटी अमीबाइसिस इसको कॉज करता है, ठीक है। और जियाडिसिस के बारे में, ट्रिपैनोसोमियासिस के बारे में, और गैम्बियट आपके जो मतलब काला आजार के बारे में डिटेल में हमने स्टडी कर लिया। हेलमिंथ में किसमें वो स्टडी किया हमने, एस्केरिसिस को डिटेल में स्टडी किया, ठीक है। एलिफेंथिसिस या फिलिरिसिस को डिटेल में स्टडी किया, टीनियसिस को स्टडी किया, एनकाइलोस्टोमेसिस को स्टडी किया, सिस्टोस्टोमेसिस को हमने स्टडी किया। और फंगल डिजीज़ में हमने जो है मतलब जो एपिडर्मोफाइटन जो होती है, ठीक है, माइक्रोस्पोरम जो होती है, ट्राइकोफाइटन जो होती है, इनके बारे में हमने डिटेल स्टडी कर लिया है, ठीक है। रिंगवॉर्म के बारे में हमने स्टडी कर लिया। तो ये सारे के सारे जो मतलब आपके डिजीज़ होते हैं, मतलब ये इन्फेक्टियस डिजीज़ थे, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज़ इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी, जिसको हम बोल लेंगे, ठीक है।